इस वीडियो को देखकर आपको भारतीय होने पर गर्व होगा। आज हम इसरो की उन बड़ी बड़ी उपलब्धियों के बारे में बताएंगे जिससे इसरो ने पूरी दुनिया को चौंका दिया। जिसके बाद हमारे देश को बहुत ही अधिक पिछड़ा समझने वाले, गवार और सपेरों का देश समझने वाले यूरोप की आंखें खुल गई और अंतरिक्ष के क्षेत्र में हम इंग्लैंड जैसे देशों को पछाड़कर तीसरे चौथे नंबर पर आ गए। इसरो के द्वारा अपने ही रॉकेट से अपने घूमते हुए सैटेलाइट को जानबूझकर उड़ाना या फिर एक ही बार में 104 सैटेलाइट को पृथ्वी की कक्षा में स्थापित करना, अपने देश के लिए नाविक जीपीएस सिस्टम तैयार करना हो या पृथ्वी की ऊपरी वायुमंडल में बैक्टीरिया की खोज, चंद्रमा पर पानी की खोज और मंगल पर पहले ही बार में यान भेजकर पहले ही बार में सफल होने वाला पहला देश बनना, ये सब ऐसे ही कारनामे हैं जिसके बाद पूरी दुनिया की आंखें खुली की खुली रह गई और सब जगह इसरो की चर्चा होने लगी। और हमारे देश की गिनती अति पिछड़े हुए से टेक्नोलॉजी में अति उन्नत देशों में की जाने लगी। लगातार पैसे की कमी और संसाधनों की कमी और राजनीतिक इच्छा शक्ति की कमी के बाद भी किस प्रकार इसरो ने इतनी बड़ी उपलब्धियां हासिल की, इससे हमें और हमारे बच्चों को भी प्रेरणा लेनी चाहिए। इस वीडियो को पूरा देखें और अपने बच्चों को भी दिखाएं ताकि वो भी अंतरिक्ष के सपने देखें और इसरो के वैज्ञानिकों की तरह अपने देश के लिए कुछ करके दिखाएं। इसरो के बड़े बड़े कारनामों को जानने से पहले इस वीडियो को अभी से लाइक जरूर करें और चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें। कारगिल युद्ध के समय पाकिस्तानी सैनिक और आतंकवादी पहाड़ी के ऊपर पिछली तरफ छिपे हुए थे, जिसकी वजह से उनकी सही पोजीशन का पता नहीं चल पा रहा था। उस समय आर्मी ने सरकार से कहा कि वो अमेरिका से सैटेलाइट एक्सेस ले ताकि हम पाकिस्तानियों की सही जानकारी का पता लगा सके, लेकिन उस समय अमेरिका ने मदद देने से मना कर दिया था। इसरो को उस समय बहुत दुख हुआ और उसने ठान लिया कि वो अमेरिका से भी बेहतर कैमरे वाला उपग्रह बनाएगा और अपना खुद का जीपीएस सिस्टम भी बनाएगा, क्योंकि आर्मी के लिए किसी और देश का जीपीएस यूज करना खतरे से खाली नहीं था। इसरो का यह सपना तब पूरा हुआ जब उसने कार्टोसैट 3 सैटेलाइट लॉन्च किया, जिसका वजन 1625 किलोग्राम है और इसमें अब तक का सबसे पावरफुल कैमरा लगा है। इससे पहले जो सबसे पावरफुल कैमरे वाला सैटेलाइट था वो अमेरिका का था, जिसका नाम वर्ल्ड व्यू 4 है, जिसका कैमरा 31 सेंटीमीटर की किसी भी चीज को आसमान से देख सकता है। लेकिन इसरो के कार्टोसैट 3 का कैमरा इससे भी ज्यादा पावरफुल है, जो 16 किलोमीटर के दायरे में 25 सेंटीमीटर तक की छोटी सी किसी भी चीज को बिल्कुल क्लियर इमेज ले सकता है। यह आपके हाथ में बंधी हुई घड़ी तक का समय देख सकता है। इसके बाद अमेरिका का घमंड टूटकर चकनाचूर हुआ और उसे पता चला कि इसरो नाम की भी कोई चीज है। यह तो कुछ भी नहीं। इसरो ने अंतरिक्ष में असली रफ्तार दौड़ी जब इसने पहले ही बार में अपने चंद्रयान मिशन को चांद पर भेजकर दिखाया और ऐसा करने वाला इसरो छठा देश बना और पहले ही बार में चंद्रमा पर सफलतापूर्वक यान भेजकर इतिहास रचा। चंद्रयान 1 मिशन ने चंद्रमा पर पानी की खोज करके पूरी दुनिया को चौंका दिया था, क्योंकि इससे पहले रूस और अमेरिका ने 100 से भी ज्यादा मिशन चंद्रमा पर भेजे थे, पर वो कोई खोज नहीं कर पाए थे। लेकिन इसरो ने पहले ही बार में चंद्रमा पर सबसे बड़ी खोज की, जिससे पूरी दुनिया ने इसरो की तारीफ करना शुरू किया। इसके बाद 2009 में इसरो ने पृथ्वी की ऊपरी वायुमंडल में 3 बैक्टीरिया खोजे, जिन पर हाई अल्ट्रावायलेट किरणों का कोई भी प्रभाव नहीं पड़ता और ये बैक्टीरिया पृथ्वी पर नहीं पाए जाते। यह बहुत ही बड़ी खोज थी। 2012 में इसरो ने अपना 100वां अंतरिक्ष मिशन पूरा किया, जिसके बाद इसरो के PSLV रॉकेट को पूरी दुनिया में सबसे सस्ता और भरोसेमंद रॉकेट माना जाने लगा, जिसके बाद विदेशों से भी इसरो के पास सैटेलाइट लॉन्च करवाने के लिए ऑर्डर मिलने लगे। किसी ने नहीं सोचा था कि एक दिन ऐसा भी आएगा जब अमेरिका, इंग्लैंड जैसे देशों को भी अपने सैटेलाइट को लॉन्च करने के लिए इसरो के रॉकेट की मदद लेनी पड़ेगी, क्योंकि इन देशों को भारत की गरीबी के अलावा कुछ और दिखाई ही नहीं देता था। बार बार ये देश हमारे देश का गंदगी, भूखमरी और गरीबी की वजह से मजाक उड़ाया करते थे, पर इसरो ने इन देशों को भी अपने कदमों में झुकने पर मजबूर कर दिया। आज नासा भी मजबूर होकर इसरो के साथ कई मिशन पर मिलकर काम कर रही है। नवंबर 2013 में इसरो ने अपना मंगलयान अपने
PSLV XL रॉकेट से लॉन्च किया। यह इसरो के लिए अब तक का सबसे मुश्किल मिशन था, क्योंकि सिर्फ अमेरिका, रूस और यूरोपियन स्पेस एजेंसी ही मंगल ग्रह पर पहुंच पाई थी, वह भी कई बार फेल होने के बाद। इसी वजह से ये देश इसरो का मजाक उड़ा रहे थे और सोच रहे थे कि इसरो कभी मंगल पर नहीं पहुंच पाएगा। लेकिन 24 सितंबर 2017 को एक लंबे सफर के बाद मंगलयान मंगल ग्रह पर पहुंचा और मंगल की कक्षा में सफलतापूर्वक स्थापित हुआ। ऐसा करने वाला भारत दुनिया का पहला देश बना। आज तक चीन और जापान तो मंगल पर पहुंच ही नहीं पाए। इसके बाद पूरी दुनिया ने इसरो का लोहा माना। यह मिशन दुनिया का सबसे सस्ता मंगल मिशन था, जो सिर्फ 450 करोड़ रुपए में पहुंचा, जबकि अमेरिका ने इसके लिए 10 गुना ज्यादा पैसे खर्च किया था। इसके बाद इसरो ने अपनी ताकत को मनवाया और अमेरिका इंग्लैंड को सबक सिखाया। इसके बाद इसरो ने गगन GPS प्रणाली विकसित की, जिसकी मदद से सभी तरह के जहाजों, ट्रेन और बाकी चीजों की बिल्कुल सटीक पोजीशन का पता लगाया जा सकता है। इसके साथ कोई जहाज बहुत ही ज्यादा कोहरे में भी आसानी से उतर सकता है। ऐसा करने वाला भारत तीसरा देश बना। 2016 में इसरो ने 20 सैटेलाइट को एक ही बार में पृथ्वी की कक्षा में भेजकर सबको चौंका दिया। इससे पहले सिर्फ रूस ही एक बार में 35 सैटेलाइट भेज पाया था। लेकिन इसरो यहीं रुकने वाला नहीं था। इसके एक साल बाद यानी 2017 में इसरो ने 104 सैटेलाइट को एक ही बार में सफलतापूर्वक लॉन्च करके पूरी दुनिया को चौंका दिया, क्योंकि यह बहुत ही बड़ा रिकॉर्ड था और कोई भी देश अब इसरो के इस रिकॉर्ड के आसपास भी नहीं था। इसके बाद तो पूरी दुनिया में बस इसरो के ही चर्चे होने लगे और 35 देश इसरो से अपने सैटेलाइट लॉन्च करवाने लगे, जिनमें दुनिया के सभी विकसित देश थे। 2016 में ही इसरो ने अपने रीयूजेबल लॉन्च व्हीकल का सफल परीक्षण करके पूरी दुनिया को फिर से चौंकाया। RLV वह रॉकेट है जो किसी भी सैटेलाइट को पृथ्वी की कक्षा में भेजकर वापस वहीं आ जाता है जहां से इसे लॉन्च किया जाता है, और इसे बार बार प्रयोग भी किया जा सकता है। इसका मकसद सैटेलाइट लॉन्च को सस्ता बनाना है। वैसे तो इसरो दुनिया की सबसे सस्ती और भरोसेमंद स्पेस एजेंसी पहले से ही है, लेकिन RLV के बाद यह और भी सस्ती हो जाएगी। इस समय इसरो के पास अपना सबसे शक्तिशाली रॉकेट GSLV Mk3 है, जो 5 जून 2017 से पूरी तरह ऑपरेशनल हुआ। इसकी खास बात यह है कि इसके साथ हम 4 टन वजन को पृथ्वी की ऊपरी कक्षा और 10 टन वजन को पृथ्वी की निचली कक्षा में पहुंचा सकते हैं। और यह रॉकेट बहुत ही विशालकाय है, जिसका वजन 6,40,000 किलोग्राम है और इसकी ऊंचाई 142 फीट और चौड़ाई 13 फीट है। इस वजह से इसे फैट बॉय के नाम से भी जाना जाता है। इस रॉकेट से पहले हम ज्यादा वजन के सैटेलाइट को रूस की मदद से भेजते थे। GSLV Mk3 के साथ इसरो अब तक का सबसे बड़ा मिशन लॉन्च करेगा, जिसका नाम गगनयान है। इसे अगले साल लॉन्च किया जाना है। इस मिशन में 3.7 टन वजन के स्पेसशिप में 3 अंतरिक्ष यात्री 7 दिनों के लिए 400 किलोमीटर की ऊंचाई पर पृथ्वी की कक्षा में रहेंगे। इसरो के किसी भी मिशन ने सबसे ज्यादा सुर्खियां बटोरी वह चंद्रयान 2 है, जो पिछले साल लॉन्च किया गया था। इस मिशन से लगभग देश का हर एक व्यक्ति जुड़ा और देश में साइंस के प्रति लोगों की रुचि बहुत ही ज्यादा बढ़ी। चंद्रयान 2 का ऑर्बिटर चंद्रमा की कक्षा में सफलतापूर्वक काम कर रहा है और काफी अहम जानकारियां भेज रहा है, जिसकी रिपोर्ट अगले महीने तक आ सकती है, जिससे पता चलेगा कि इसने अभी तक चंद्रमा पर क्या क्या खोजें की है। थोड़ी बहुत जानकारियां इसरो बीच बीच में भी दे रहा है। 3-4 दिनों पहले चंद्रयान 2 ने चांद पर एक विशाल गड्ढे की खोज की थी, जिसका नाम विक्रम रखा गया। चंद्रयान 2 का ऑर्बिटर 7 साल तक काम करता रहेगा। इसके साथ लैंडर विक्रम और प्रज्ञान रोवर का कार्यकाल 14 दिनों का था, लेकिन ये चंद्रमा की सतह पर ठीक से लैंडिंग नहीं कर पाए थे। कुछ रिपोर्ट से पता चल रहा है कि प्रज्ञान रोवर चंद्रमा की सतह पर चला था। अगर ये बात सही हुई तो यह इसरो के लिए एक बहुत ही बड़ी कामयाबी होगी। चंद्रयान 3 पर बहुत ही तेजी से काम चल रहा है, जिसे अब कोरोना की वजह से अगले साल लॉन्च किया जाएगा और इस बार सिर्फ लैंडर और रोवर को ही भेजा जाएगा, क्योंकि ऑर्बिटर चंद्रमा पर पहले से ही काम कर रहा है।
इस बार लैंडर रोवर काफी एडवांस होंगे। इस मिशन से जापान भी जुड़ना चाहता है। इसके अलावा इसरो बहुत सारे स्पेस मिशन पर काम कर रहा है। इसरो ने साबित करके दिखाया है कि किस प्रकार हम तमाम चुनौतियों के बाद भी मुश्किल से मुश्किल हालात में भी आगे बढ़ सकते हैं और अपने सपने साकार कर सकते हैं। लेकिन इसके लिए आपके इरादे बुलंद होने चाहिए। जो लोग कमियां गिनाकर अपनी असफलता को सही ठहराते हैं, उन्हें इसरो से सबक लेना चाहिए। अपनी नाकामयाबी के लिए दूसरों को दोष देना सही नहीं है। हम सबको बड़े सपने देखने चाहिए और बुलंद इरादों के साथ आगे बढ़ना चाहिए। एक दिन सफलता जरूर मिलती है। यह हमें इसरो ने सिखाया है। आज हम इसरो की वजह से भारतीय होने पर गर्व महसूस करते हैं और हमारे देश की छवि उन्नत तकनीक वाले देशों में की जाने लगी है। भारतीय युवाओं को अपने छुपे हुए टैलेंट को पहचान कर गुलामी वाली मानसिकता से निकलकर आगे बढ़ने की जरूरत है। जिस प्रकार अमेरिका और इंग्लैंड की मीडिया कभी इसरो का मजाक उड़ाकर उसे डीमोटिवेट करना चाहती थी, उसी प्रकार हमारे जीवन में बहुत से लोग हमें बार बार एहसास करवाएंगे कि हम कुछ भी नहीं कर सकते, पर हमें अपनी कमजोरियों को ही अपनी ताकत बनाना पड़ेगा। जैसे इसरो ने अपनी शुरुआती समय में किया था। उसने साइकिल बैलगाड़ी से काम चलाया और अब वह मंगल ग्रह तक झंडे गाड़ चुकी है। इसरो से जुड़ी तमाम जानकारियों के लिए हमारे चैनल को अभी सब्सक्राइब कर लें और इसरो के सपोर्ट में अपना कमेंट हमें जरूर करें। आज की वीडियो में बस इतना ही। हम आपके लिए ऐसी ही प्रेरणादायक वीडियो लेकर आते रहेंगे। थैंक्स फॉर वॉचिंग।